जब गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए तो ये गुंडे कहाँ से पैदा हो रहे हैं? पूरी मैकेनिज्म है। जैसे कि अतीक पर हमला हुआ, उसको मार दिया गया, उनके भाई को मार दिया गया, और उसके बाद अब ये चंद्रशेखर भाई पर ये हमला हुआ है। जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो दलितों के लिए आवाज़ उठाएं, शोषितों के लिए, मुसलमानों के लिए, उन पर जो खतरा मंडरा रहा है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। आवाज़ें खामोश नहीं होती हैं। एक चंद्रशेखर नहीं है, यहाँ हज़ार चंद्रशेखर हैं। एक मिराज नहीं है, यहाँ सैकड़ों मिराज है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और ये मानता हूं कि इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं वो कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रहा सवाल कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे अभी आपने देखा था कि एक अतीक अहमद नाम के एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने घेर के मार दिया और पुलिस वहाँ खड़ी थी सैकड़ों। उसके बावजूद अब ये दूसरी घटना इस तरह की सामने आई है कि देश में दलितों की आवाज़ कहे जाने वाले नेता को जो है उनकी गाड़ी पर हमला होता है और वो बाल बाल बच जाते हैं। आखिर जब गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए तो ये गुंडे कहाँ से पैदा हो रहे हैं? इनको शय कौन दे रहा है? इनका मन कैसे बढ़ रहा है? ये सारे सवाल हैं जिस पर पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, और जो लोग बैठे हैं हुक्मरान उनको भी सोचना चाहिए कि अगर इतने बड़े लोग, समाज के जाने माने लोग, पुलिस कस्टडी में घिरे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनमानस के लिए हम कैसे ये मानें कि वो सुरक्षित हैं? दूसरी बात रही कि अब चंद्रशेखर भाई पर जो हमला हुआ है उसमें जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, तत्काल उनकी शिनाख्त होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए क्या इसके पीछे कोई मॉड्यूल चल रहा है, इसके पीछे क्या कोई पूरी मैकेनिज़्म है। जैसे कि अतीक पर हमला हुआ, उसको मार दिया गया, उनके भाई को मार दिया गया, और उसके बाद अब ये चंद्रशेखर भाई पर भी ये हमला हुआ है। तो इस तरीके के जो हमले हैं लगातार की इन चीज़ों पे एक जांच बड़ी बिठाई जानी चाहिए, और ना कि इस मामले में कि भाई फ़लाँ जगह जो है वो रोड पर ये होगा और फ़लाँ जगह जो है रोड पर ये नहीं होगा कि डिबेट के आगे। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को देखना चाहिए, और मैं इस हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हालांकि ट्विटर पर जिस तरह का माहौल है और जिस तरीके से लोग एक ख़ास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को कौन शय दे रहा है? क्या मीडिया जो जहर घोल रहा है 9 सालों से उसका असर हो रहा है, या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है इसलिए इनका मन बढ़ रहा है? हमें इस समाज में एक साथ रहना है और इस मुल्क में एक साथ अमन कायम करना है। अगर हम एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे और जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो दलितों के लिए आवाज़ उठाएं, शोषितों के लिए, मुसलमानों के लिए, उन पर जो खतरा मंडरा रहा है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे हम सबको लड़ना होगा और अपनी आवाज़ को दबने नहीं देना होगा। तभी ये मुल्क बचेगा, तभी इस मुल्क का आइन बचेगा, और तभी इस मुल्क में खुशहाली आएगी और ये नंबर 1 बनेगा जिसका सपना प्रधानमंत्री देख रहे हैं। विश्वगुरु सड़कें और इमारतों से नहीं बनता है। विश्वगुरु तब बनता है जब समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा व्यक्ति भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जब उसकी आवाज़ सुनी जाती है और जब उसको उसका हक मिलता है। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया। सोशल मीडिया पर अक्सर देखा गया है कि चंद्रशेखर को अक्सर धमकियाँ दी जाती रही है, इसके बावजूद वो सुरक्षा नहीं लेते। देखिए, धमकियाँ तो मुझे भी दी जा रही हैं, चंद्रशेखर भाई को भी दी जा रही हैं, और ना जाने और कितने लोगों को जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको दी जा रही होंगी। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा दे। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है कि देखे कि उनका रूट क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसको मैं पुलिस का फेलियर मानता हूँ, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का फेलियर मानता हूँ। जिस गाड़ी से हमला हुआ है वो हरियाणा नंबर बताई जा रही है, तो क्या हरियाणा के लोग मतलब यूपी में आकर के हमला कर देंगे? ये बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन गाड़ी लेकर आया, उस पर नंबर प्लेट सही है या गलत है, कौन लोग हैं, इस पे जांच के बाद ही कुछ बोलना सही रहेगा। अभी इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता मुझे। लेकिन जिस तरह से यूपी में हिरासत में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, हिरासत में हत्या होने का, अतीक और अशरफ का आपने जिक्र किया, उसके बाद में फिर संजीव जीवा की हत्या हुई, और भी कई इस तरह के मामले हुए हैं। ये कैसे फिर नहीं, संजीव जीवा का और अतीक और अशरफ का ही सिर्फ सवाल नहीं है। अगर आप इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो जेल के अंदर भी बहुत सारे अपराधी मर जा रहे हैं, उनके बारे में कोई कहानी बताई जा रही है, और बहुत बड़ा कस्टोडियल डेथ का एक मामला उत्तर प्रदेश में बन गया है। और एक तरफ इनकाउंटर है, उसमें बहुत सारे इनकाउंटर्स भी ऐसे हैं जिस पर सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं, और कस्टोडियल डेथ भी है। तो इन सारे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की सरकार को सोचने की ज़रूरत है, और ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की वो दुहाई दे रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे इस्टेब्लिश होगा। लेकिन देखा गया है कि यूपी के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जब जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो यूपी की कानून व्यवस्था की बड़ी वो तारीफें करते हैं। तारीफ़ करना बहुत अच्छी बात है, और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि दोबारा पुलिस को समीक्षा की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री जी को दोबारा समीक्षा करने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इन घटनाओं को रोका जाए। क्या इस तरह के हमलों से जो दलितों की आवाज़ है, या आप जिस तरह से एक्टिविज्म कर रहे हैं, क्या आपकी लगता है कि आपकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाएगा? देखिए, आवाज़ें खामोश नहीं होती हैं।
एक चंद्रशेखर नहीं है, यहाँ हज़ार चंद्रशेखर हैं, एक मिराज नहीं है, यहाँ सैकड़ों मिराज हैं। तो आवाज़ किसी की खामोश नहीं होती है और रंग बदलती रहती है। इन गिरहभक्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं।